अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी जाना है हम लोगों को गांव। हस्बैंड की कार थोड़ा सा ख़राब हो गई है थोड़ा सा क्या ख़राब हो गई है, तो लेने उनको जाना है मुझे अपनी कार से। उनकी कार गई गैराज में बनने के लिए। वहाँ पे कुछ ग्रीसिंग वगैरह होगी, ऑयल वगैरह चेंज होगा। बहुत ज़्यादा तो ख़राबी नहीं आई है, लेकिन हाँ ये है कि स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कर रही थी खाने की, क्योंकि मुझे खाना लेके जाना था हस्बैंड के लिए। उन्होंने बोला था कि सुबह सुबह आ जाना, तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन सुबह सुबह आपको मालूम है कि घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। दो दो हेल्पर्स होती हैं। अगर मैं सुबह सुबह चली जाऊँ तो फिर दिन भर का काम मुझे करना पड़ता है, पूरा काम मेरे ऊपर आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब सारा काम करके हेल्पर्स लोग चली जाएं, उसके बाद फिर मैं कहीं निकलूँ, कहीं बाहर जाऊँ। तो आ गई थी दोनों हेल्पर, किचन वाली भी और झाड़ू पोछे वाली। तो मैं आ गई, मैं भी किचन में जल्दी से। मैंने बोला कि लौकी की सब्ज़ी कट कर दे, आज लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं। और हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे कढ़ी खिला दो, बहुत दिल चाह रहा है कढ़ी खाने का। तो एक तरफ तो चढ़ा दिया लौकी पकने के लिए, वही बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। ऑयल में ज़ीरा शामिल कर दिया, थोड़ा सा प्याज, और फिर उसमें लौकी शामिल कर दिया और टमाटर शामिल कर दिया, और वही बेसिक वाले मसाले, हल्दी, नमक, मिर्चा, और बंद कर दी लीड। पानी बिल्कुल नहीं डाला इसमें। जो टमाटर वाला पानी इसमें निकलता है उसी से लौकी एकदम टेंडर हो गई। और वैसे भी आजकल लौकी मार्केट में जो आ रही है वो बिल्कुल सॉफ्ट आ रही है, 2 प्रेशर में बिल्कुल अच्छे से ये टेंडर हो जाती है। और दूसरी तरफ कढ़ी मैंने रख दिया पकने के लिए। कढ़ी की तो रेसिपी मैं आपको दे ही चुकी हूँ पहले ही, तो कोई इसमें ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं है। आज बेसन बहुत ज़रा सा था, तो जब मैं ये पकोड़े वाला घोल बना रही थी ना, तो ये थोड़ा सा गीला हो गया था, थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा हो गया था। और मेरे पास बेसन था नहीं कि मैं और बेसन शामिल करके इसको ठीक करूं, तो बस मैंने ऐसे ही पकौड़ी बना दी गीले गीले बेसन की। जाना है पेट में, चाहे वो गोल शेप में जाए, चाहे वो इस तरह से शेप में जाए, जाना तो पेट में ही। और ये इब्ने साहब को देखिए, इतने बिज़ी हैं फ़ोन में ये कि फ़ोन चार्ज नहीं है तो चार्जर में लगा के ये मोबाइल देख रहे हैं। सुबह उठते हैं, उठने के बाद फिर ये थोड़ी देर ये फ़ोन में बिल्कुल अंदर फ़ोन के चले जाते हैं, ये चार्जर में लगा के। उसके बाद फिर ये इधर उधर देखते हैं। कढ़ी डन हो गई थी तो मैं लेके आ गई बाहर कि चेक करूं कैसी बनी है, क्या टेस्ट है इसका, सॉफ्ट है कि नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत शानदार। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना पैक किया, रोटी, लौकी की सब्ज़ी, और ये 2-3 केला पड़ा था घर में, तो इसको भी मैंने पैक कर लिया। जब गांव जाओ तो वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे ही घर पहुँचो गांव में, बस लगता है कि फ़ौरन कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। तो इसलिए मैंने केला भी पैक कर दिया, और ये लौकी की सब्ज़ी, रोटी। और बगल में इजी बाजी रहती हैं, वो बना के लाई थी कढ़ी, वो भी आज कढ़ी बनाई थी। तो वो कढ़ी, बेसन की रोटी और चावल लेके आई थी। तो आज का जो लंच था ना, वो बड़ा मज़ेदार वाला हो गया, बिल्कुल बेहतरीन वाला लंच हो गया। मैंने बताया हस्बैंड से कि मैंने कढ़ी बना के वहाँ से आई हूँ, आपने बोला था कढ़ी बना दो, और यहाँ भी कढ़ी है। तो आज पूरे दिन बस कढ़ी कढ़ी कढ़ी। एसी वाले आए थे सर्विस करने के लिए गांव में, क्योंकि बकरीद में हम लोग जाएंगे, तो एसी सही होनी चाहिए, नहीं गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा रूम फैला हुआ था। फिर इस रूम को मैंने समेटा, और ये आम हस्बैंड ने तुड़वाए थे, थोड़े से रखे थे वहाँ पे। और जो मैं बना के आई थी आम का कुचला वाला अचार, वो बिल्कुल परफेक्ट डन हो गया, एकदम परफेक्ट गल गया, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। थोड़ा सा मैंने निकाला बोल में कि चेक करूँ कि टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। टेंडर भी हो गया और बहुत मज़ेदार आ रहा था। अचार से अच्छा ये वाला जो कुचला वाला अचार होता है, ये टेस्ट करता है। बस थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है कि इसको छील के, आम को छील के, पील करके, काट के, तब इसको बनाना पड़ता है। लेकिन ये खाने में अचार से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। और आ गए थे आसिफ भाई ने ये बनाया है झूला। तो ये भी आ गए थे सामान वामान देने, जो उसका होता है वेल्डिंग वाला, तो वो दे हुए के चले गए। उसके बाद फिर मोहसिन भाई ने बनाई वही वाली चाय कि चाय पी के ताज़ा हो जाए। ताज़ा से तो नहीं बनती है, ताज़ा चाय पत्ती से, लेकिन हाँ, चाय पी के आप ताज़ा हो सकते हैं।
तो मोहसिन भाई ने चाय पिलाई और ये वाली नमकीन यहाँ पे रहती है हमेशा, ये चुरमुरा वाली होती है, ज़बरदस्त नमकीन होती है ये भी। तो थोड़ी सी मैंने बॉल में निकाली नमकीन और चाय लेके मैं आ गई बाहर। मौसम ज़बरदस्त था आज का, बहुत अच्छा, बहुत शानदार मौसम था। बहुत से बच्चे बाहर झूला झूल रहे थे, तो हम लोग भी बैठ गए और भी तैयारियां हो रही हैं बकरीद की, तो उसकी भी सब चर्चा चल रही है, किसका बकरा आ गया, किसका बकरा नहीं आया, बस यही सब वहाँ पे चल रहा था। धूप बिल्कुल नहीं थी और इब्ने अब्बास बोल रहे थे कि अगर बकरीद में ऐसा ही मौसम रहे तो मज़ा आ जाए, इसी तरह से बिल्कुल भी धूप का या गर्मी का बाहर एहसास नहीं था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, वहाँ पे मज़ा आ रहा था। उसके बाद जनाब शुरू हो गई बारिश, और बारिश होने के बाद तो फिर गांव का मौसम तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। आ गई मैं भी बाहर, थोड़ा सा झूले का आनंद लिया मैंने भी बाहर बैठ के। इब्ने थे साइड में, तो इब्ने रिकॉर्ड कर रहे थे और मैंने झूला, थोड़ा सा झूला बड़ा डिसबैलेंस है, आगे पीछे हो रहा है। खैर हस्बैंड कह रहे थे कि इसके पीछे मैं वो लगवा दूंगा थोड़ा सा कुछ एंगल वगैरह, तो ये टिकने लगेगा। अभी ये आगे पीछे हो रहा है। खैर बच्चों की चीज़ है, बच्चे झूल रहे हैं, वो तो मैं बैठ गई थी बस ऐसे ही थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए। बकरी बकरे आजकल इफराद हुए हैं वहाँ पे। जब तक बकरा ईद है तब तक बकरी बकरे आपको हर जगह दिखेंगे, हर तरफ यही सब दिखेंगे। और खेत सारे कट चुके हैं, ये हस्बैंड ने लगाई है सामने वाले खेत में लौकी, तो ये भी प्रोसेस में है। हो सकता है कि ये जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि अभी तो भाई छोटा है, लेकिन हाँ जल्दी ये तैयार हो जाएगा। बाकी चारों तरफ सन्नाटा है और बिल्कुल मैदान है। हवाएं यहाँ पे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि पूरा मैदान है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिलैक्स वाला मौसम था, बहुत अच्छा शानदार वाला। मैं ज़्यादा देर बाहर ही रही वहाँ पे, क्योंकि कमरे में तो यहाँ भी रहते हैं, इलाहाबाद में भी घर में ही रहते हैं। तो जब मैं गांव जाती हूँ तो मैं अपना मतलब वहाँ कमरे में कम ही रहती हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रही तो कमरे में रही एसी में, अदरवाइज़ मैं टहलती रहती हूँ बाहर अंदर, ये सारे मौसम का हाल लेती रहती हूँ। उसके बाद हो गई शुरू हम लोगों की पैकिंग, सामान इब्ने रखने लगे कार में, और ये सब इब्ने के दोस्त आ गए, सब खड़े हैं और इब्ने साहब जो हैं वो झूले का मज़ा ले रहे हैं। पैकिंग तो हम लोग की हो गई थी और हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई बारिश। तो इब्ने ने बोला कि थोड़ी देर और रुकिए, थोड़ी देर रुक के चलते हैं। और ये आम गिरा उसी टाइम पेड़ से। इस आम की तो बात ही ना करिए, ये इतना ज़बरदस्त आम होता है जो ये पेड़ से निकलता है, मतलब जो पेड़ से पका होता है और पेड़ से गिरता है। जो टेस्ट इस आम में रहता है, इसके टेस्ट में रहता है, वो तो हमें लगता है कि किसी भी आम में नहीं रहता होगा। इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती है ये वाले आम की, और खाने में तो ये उम्दा रहता ही है भाई। ताज़े चीज़ों की तो बात ही अलग है। जो मार्केट में मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो मिला ही रहते हैं। वो लोग जब पकाते हैं आम को तो केमिकल मिला के ही पकाते हैं। तो ये वाला जो पेड़ से गिरे हुए आम होते हैं पके वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल औसम रहता है। उसके बाद फिर बारिश का मज़ा मियाँ जी भी लेने लगे, बैठ गए वो भी झूले पे झूला झूलने के लिए। खैर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे मज़ा किया। वो कोई काम नहीं था, सभी फ्री थे, हम लोग भी फ्री थे। हस्बैंड को भी आज कोई काम नहीं था, वो भी 2 दिन से गांव में थे, तो सारे काम उनके डन हो गए थे। तो आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, सब फ्री थे सब, और मौसम भी बहुत शानदार था। जब मौसम अच्छा रहता है तो बहुत मज़ा आता है गाँव में। उसके बाद फिर हम लोगों की हो गई वापसी, और वापसी में भी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी, और मिट्टी वाली महक कार के अंदर आ रही थी। वही वाली जो महक आती है जब बारिश होती है गांव वगैरह में, तो जो स्मेल आती है मिट्टी वाली, वो बिल्कुल बहुत ही शानदार। और रास्ते में दिख गई मछली वैसे तो गांव से आती है, लेकिन ये रास्ते में अच्छी फ्रेश मछली दिखी, तो यहाँ से हम लोगों ने ले ली फ़िश और आ गए हम लोग घर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।